नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमोल और पीएससी एक्सपर्ट में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 1781 अमेंडमेंट एक्ट की। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ लिया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो आई बटन में जाकर के आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। 1773 एक्ट के बाद अंग्रेज सबसे पहले 1771 का अमेंडमेंट एक्ट लाते हैं। क्या थी इस एक्ट की खासियत, क्या हो रहा था उस समय, आइए समझते हैं। तो देखिए उस समय क्या हो रहा था। सबसे पहले हम बैकग्राउंड देख लेते हैं कि वो एक्ट था क्या। वो एक्ट बनाया किसने था? वो एक्ट बनाया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। ठीक है, वो एक्ट कब पास किया गया था? वो एक्ट पास किया था 5 जुलाई 1781 को। उस एक्ट में फोकस किस चीज पे था? उस एक्ट में फोकस था सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की काउंसिल पे। क्या हो रहा था? सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर जनरल की काउंसिल और कंपनी, तीन चीज वहां पर हो रही थी और वो तीनों चीजों की पावर डिफाइन नहीं की हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। हमने पहले ही पढ़ा कि उस समय एक कोर्ट बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट, जो कलकत्ता में बनाया गया था, लेकिन उसकी पावर वहां पे डिफाइन नहीं की गई थी। वैसे ही गवर्नर जनरल की एक काउंसिल भी थी, वो काउंसिल भी अपना काम कर रही थी, लेकिन इन लोगों की और कंपनी की बीच बीच में हमेशा किसी न किसी चीज को लेकर के विवाद चल ही रहा था। तो वो विवाद के कारण, उस विवाद को देखते हुए इस एक्ट को लेकर के आया गया था। ये बेसिकली बोला जाता है अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। दो लोगों के बीच, दो तीन पार्टियों के बीच झगड़ा चल रहा है तो ये सेटलमेंट करने की कोशिश वहां पे की गई थी। इसको ऐसे याद रखा सकता है। और इसको हिंदी में अगर मैं कहूँ तो इसको बंदोबस्ती अधिनियम भी कहा गया था। ठीक है, तो बंदोबस्ती उस समय करी गई थी, मतलब दोनों चीजों को बराबर किया गया था। आगे चलते हैं इस एक्ट में। इस एक्ट के की फीचर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो की फीचर्स थे क्या? देखो, सबसे पहला की फीचर था, ठीक है, पहले ये था कि सुप्रीम कोर्ट का पावर डिफाइन नहीं किया हुआ था। अब जब पावर आप किसी कोर्ट का डिफाइन नहीं करते हो तो आपको पता ही नहीं है कि उसकी बाउंड्री क्या है। मैं अगर बात करूं, जैसे मध्य प्रदेश की बात करूं, तो अगर भोपाल हाई कोर्ट है तो भोपाल हाई कोर्ट का जो एरिया होगा वो भोपाल डिस्ट्रिक्ट के एरिया को ही वहां पर कोर्ट करेगा, मतलब वहां पे उस केसेस को सुनेगा। वो इंदौर के जाकर के केस नहीं सुन सकता। ठीक है, तो वहाँ पावर की लिमिटेशंस की बात आती है अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करूँ। वहीं यदि मैं हाई कोर्ट की बात करूँ तो हाई कोर्ट का एक पूरा एरिया होता है, एक पूरा स्टेट होता है जिसको वो कवर कर रहा होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में है, वो पूरे मध्य प्रदेश को कवर करता है। ठीक है, इसकी खंडपीठ दो है, एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में है, जो वहाँ के आजू बाजू के लोगों के सुविधा के लिए बनाई गई है, ताकि उन लोगों को जबलपुर तक ट्रैवल नहीं करना पड़ा और वहाँ पे उनका केस, वो अपने केस को वहां पर लड़ ले। तो देखो, उस समय जो कंडीशन ये थी कि सुप्रीम कोर्ट तो बना दिया आपने 1774 में कलकत्ता में, लेकिन उसको कोई भी पावर या उसका कोई भी नहीं। तो उस समय इस एक्ट में कहा गया था कि उसकी पावर को लिमिट कर दिया गया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उसको लिमिट कलकत्ता तक किया गया था। ये भी पढ़ेंगे कि कल लिमिट क्यों किया गया था। अगले फीचर के बारे में बात करते हैं। तो इसमें की फीचर था, ड्यूल गवर्नमेंट चल रही थी उस समय। ठीक है, एक थी सुप्रीम कोर्ट और एक थी गवर्नर जनरल की काउंसिल। सुप्रीम कोर्ट सारे न्यायिक वो देख रहा था, न्यायिक अफेयर्स देख रहा था। वहीं गवर्नर जनरल की काउंसिल सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को वहां पर एडमिनिस्टर कर रही थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं इस एक्ट के बारे में और देखते हैं क्या इसमें प्रोविजन था। सबसे की प्रोविजन था, देखिए क्या था, उस समय विवाद जबरदस्त हो गया। आपने सुप्रीम कोर्ट बना दिया, सुप्रीम कोर्ट में लोगों की सुनवाइयां होने लगी और उस सुनवाई के कारण कंपनी को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। कंपनी के लोग काफ़ी चिढ़ने लगे कि ये क्या हमारे लिए बना रखा है, या तो हमको काम करने दो, ठीक है, हमको मनमाने तरीके से वसूली करने दो। क्योंकि उस समय क्या होता था, अंग्रेज सरकार टारगेट दे रही थी, अपने कर्मचारियों को एक टारगेट देती थी कि इस टारगेट को आपको पूरा करना है, इतना रेवेन्यू आपको वहां से लेकर के आना है। तो जब आप एक्सप्लॉइट करोगे किसी चीज को और जब आप अननेसेसरी तरीके से, गैर जरूरी तरीके से सामने वालों से वसूली करोगे, तो वहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट तो पैदा हो गई। तो लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में गए लोगों ने वहां पर विनती लगाई कि भाई ये हमारे साथ। तो वहां के कर्मचारियों का ये था कि भाई हम लोगों को ये जुरिडिक्शन से अलग किया जाए। ठीक है, तो इस एक्ट में कह दिया गया कि जो भी पब्लिक सर्वेंट कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उन लोगों को जुरिडिक्शन से, मतलब सुप्रीम कोर्ट के उससे बाहर करें। कितनी अन्याय की बात है। आज के टाइम पे ये हो जाए तो हमारे कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, अधिकारी जो काम कर रहे हैं, वो उनको, उनकी पावर अतः बढ़ जाए। लेकिन उस समय ऐसा कर दिया गया था क्योंकि कुल मिला के अंग्रेजों का पॉइंट एक ही था, कैसे भी यहाँ से इनके रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन करना या रिसोर्सेस को लूटना। लूटना वर्ड भी ठीक रहेगा क्योंकि लूटा ही है अंग्रेजों ने अपने को। ठीक है,
अच्छा, अब क्या होता था, अंग्रेजों ने यहाँ पे सरकार बना ली है, अंग्रेजों यहाँ पे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव और जुरिडिक्शन चीज़ों को एडमिनिस्टर कर रहा है। तो उसके वो कर संग्रह करने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। वो उनको जमींदार कहते थे। ज़मीनों के पट्टे वो ले जा रहे थे। तो ज़मीनों के पट्टे जो ले करके जा रहे थे, वो जमींदार भी मतलब देखो, इसको ऐसे समझते हैं कि अंग्रेजों ने कुछ लोगों को अपॉइंट कर दिया था और पूरे गांव के गांव पक्के पट्टे उनको दे दिए थे, जिनको जमींदार कहा जाता था। ठीक है। अब वो जमींदार करते क्या थे, अंग्रेजों के लिए कर संग्रह करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, गांव गांव जाते थे, उनको बताते थे कि तेरे को अगर 10 बोरी गेहूं हुआ है तो उसका कुछ परसेंटेज तेरे को देना पड़ेगा। तो ये लोग थे जमींदार। ठीक है। तो इनको रेवेन्यू कलेक्टर भी कहा जाता था या जमींदार भी कहा जाता था। इन लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर उस समय कर दिया गया था। सीधी सी बात है, आपके लिए कोई काम कर रहा है, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे प्राइवेट हो, वो भी ये मांगेगा कि भाई मेरे को इस जुरिडिक्शन से बाहर रखो, नहीं तो मैं आपके लिए रेवेन्यू कलेक्ट करके जाऊंगा, कल को मेरे को सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटने पड़ जाएंगे। ठीक है। तो यहां पे ये व्यवस्था कर दी गई थी इस एक्ट में कि ठीक है भाई, जो जमींदार है वो बाहर हो जाए। ठीक है। अब अगला अगला देखते हैं इसमें फीचर्स और क्या थे इसमें। कलकत्ता को ही सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन एरिया के रूप में प्रस्तुत किया गया था। मैं पहले भी बताया, विवाद था गवर्नर जनरल की काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट और कंपनी के कर्मचारियों का। कंपनी के कर्मचारियों पे दोहरी मार पड़ रही थी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट आ गया था कलकत्ता के अंदर, दूसरी तरफ गवर्नर जनरल की काउंसिल आ गई थी। दोनों इनको मतलब इनको गवर्न करने की कोशिश कर रहे थे। तो उस समय ये तंग आकर के इन लोगों ने कंप्लेंट करी होगी कि भाई हम लोग बहुत परेशान हो गए, डबल ऑर्डर आ रहे हैं। क्योंकि दो बॉस के अंदर एक आदमी काम करेगा, दो बॉस अलग अलग ऑर्डर्स करेंगे और दोनों के जो वर्क कल्चर है वो कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं सामने वाला बंदा चिढ़ेगा। तो वो यहाँ पर हो गया था। तो उस समय ज्योग्राफी डिफाइन कर दी गई थी कि ठीक है भाई, कलकत्ता के ही ये कोर्ट कलकत्ता के ही ज्योग्राफिकल एरिया के लिए काम करेगा। अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है। जुरिडिक्शन से हम लोग बात कर चुके हैं कि जुरिडिक्शन से इनको हटा दिया गया था। ठीक है। अब इसमें हिंदू मुस्लिम के लिए एक नया प्रोविजन आया था। इसमें बताया गया था कि हिंदुओं के मैटर्स को कोर्ट हिंदुओं के लॉ के अकॉर्डिंग डील करेंगे और मुस्लिमों के मैटर्स को मुस्लिमों के अकॉर्डिंग डील करेंगे। ठीक है। तो ये था 1781 का एक्ट। आशा करता हूँ आपको एक्ट पसंद आया होगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आगे हम लोग देखेंगे 1784 का पिट्स एक्ट और उसके बाद हम लोग मूव फॉरवर्ड करेंगे 1793 पे, 1813 पे, 1833 पे और 1853 पे। ठीक है। बने रहिए। धन्यवाद।